मैं राम करूं। इस बार मुझे चुनाव जिता दो, फिर देखना मैं तुम सबको खुश कर दूंगा। देख वे रणवीर, हाथी के दांत दिखाने को कुछ होते हैं और खाने को कुछ और। वो मिला है ना, पिछली बार उसने भी यही कहा था, जब प्रधान बन गया तो सब भूल गया। हमने भी कह दिया, अब की बार वोट मांगने आओगे तो ठेना दिखाएंगे। देख भाया, इस बार मैं प्रधान बन गया ना, तुम सबको पगड़ तो पहनाऊंगा ही पहनाऊंगा, और तो और भाया गुलाब और केसर से तुम सबको नहला दूंगा। लेकिन एक बात है रणवीर भैया, आपकी बातों में सच्चाई तो लगती है, लेकिन हमारी घरवाली है ना, बहुत ही शंकालु है। वो एक ही बात बोले है कि सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो हैं, इस बार वोट किसी को भी नहीं देना। ये बात तो थाली लुगाई बिल्कुल सही बोले है, लेकिन रणवीर जो कहता है वो करके दिखाता है। हम जानते हैं रणवीर, तुम जो बोले हैं बिल्कुल सही बोले हैं। ठीक है, जब ये बात है तो मैं भी थारे को ही वोट दूंगा। जब राम स्वरूप कह रहा है तो जा, हम भी थारे को ही वोट देंगे। हमारे घर से पूरे 10 वोट मिलेंगे, पूरे 10। लेकिन रणवीर भैया, अपने दादा से मुकरना नहीं। ये हुई ना बात। साहब जी, घर पर मालकिन बुला रही है, चलकर खाना खा लीजिए। हमारी मालकिन को तो खाने की फिक्र लगी रहती है। यहाँ मीटिंग चल रही है, मीटिंग। चुपचाप बैठ जाए यहाँ पर। साहब जी, आप तो हमारे को डांट करवाओगे। चुपचाप बैठ जा। अच्छा रणवीर जी, हम चलते हैं, हमको आज्ञा दो। अरे बैठो भाया, बैठो, चले जाना। ये बात है, अरे हमारा मुंह तो दारू पीने का हो रहा है। ये तो मुझे भी मालूम है भाया कि रंग बिरंग का मौसम है। क्या करें, हमने जब से चुनाव लड़ने का फैसला किया है ना, दारू पीना बिल्कुल ही बंद कर दिया। नहीं तो तुम सबको दारू से नहला देते। लेकिन हमने तो कसम खा रखी है कि थारा प्रधान बन जाऊं और बस थारी सेवा करूं। बस हमारा तो एक ही संकल्प है। अच्छा प्रधान जी, काफी देर हो गई है, अब मैं चलता हूँ। चलो भाइयों। अच्छा भाया। चल मैं दीनू, अद्दा निकाल और गिलास निकाल। आखिर हम प्रधान बनने वाले प्रधान। अरे इधर ला। साहब जी, अभी तो आप कह रहे थे कि हमने दारू पीना बिल्कुल छोड़ दिया। धर्म और सेवा की बात भी कर रहे थे। तू अभी हमारे सामने बच्चा है, तू नहीं समझेगा। ये राज की बात है। राजनीति में कहना कुछ पर है और करना कुछ। अभी तो सीटें मिले हैं। और सुन, एक राज की बात और सुन, एक बार प्रधान बन गया ना, थारी किस्मत बदल जाएगी। और सुन, प्रधान बनने के बाद मैं अपने बेटे को फॉरेन में डिग्री लेने के लिए भेजूंगा। डिग्री। हाँ। साहब जी, तुम हमारी शादी तो कराते नहीं, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करते हो। तू भी क्या बातें कर रहा है दीनू? मुझे एक बार प्रधान बनने दे, फिर देख थारी शादी तो मैं चुटकी में करा दूंगा, चुटकी में। हमारी बात को कोई ना नहीं बोल पाएगा। जिसको भी बोल दूंगा ना, अपनी हूर परी बेटी की शादी थारे से कर देगा, थारे से। क्या समझा? ये थारे चेहरे का रंग क्या उड़ गया? शादी का नाम सुन के तो लोगों के चेहरे में लाली आ जावे, लाली। ये समझा? अरे सपने से वापस आ जा। लगता है तू किसी हूर परी की बजाय चुड़ैल के बारे में सपना देख लिया है। तुम्हारे को चुड़ैल का है, तुम्हारे को कुचैली खाना बनाओ है, तेरी सेवा करे और पट्टी आगे बैठकर लोग सोचे तो मैं जाए। अरे कम वक्त थारे को चुड़ैल बोले हैं। मैं तो कम वक्त कह रहा था, मैं थारी शक्ल देखकर के सपने में खो गया। अब मैं आपको बहुत चढ़ा कर दे तो मेरे को मस्का लगाता है। अरे तू क्या करे यहीं पर? मैं तेरे कोई काम नहीं करूंगी। और तो और तेरे लिए भट्टी में बैठकर लौट ना तेरे को खाना दूंगी। तू जाइए अपनी हूर परी के पास। मेरे को
समझे अपने आप को? ज्यादा यो बने अपने आप को। अल्लाह पैक बना दिन पैक बना थारे भी कारण झगड़ा हुए। पैक बना थारे कारण झगड़ा बहुत होएगा। क्या है काम चोर? ये काम कर रही है? दारू उतर गई जो चले आए हो घर। अरे भाग्यवान, एक कप चाय था पिला दे और काम भी तो करना है। थारे को कोई काम नहीं आता है? हमारा काम है चुगली करना और बस लड़ाइयाँ करवाना। देखो साहब जी के बच्चे आ जाए यहाँ से, नहीं तो थारी कुटाई कर दूंगा। साहब जी का बच्चा, ये लो अपनी चाय। और एक बात कान खोल कर सुन लो, मारे से थारा ये लोहा ना छूटा जाएगा। ये काम तू नहीं कराएगी तो कम्मा कराएगा। थारा नौकर है ना, उससे करा। हमारे पास और भी बहुत काम है, समझे क्या? अपने आंखों में मैंने क्या समझे? हमारे बेटे को शहर के भेज दिया पढ़ाने के लिए, अपने आगे बोल में तो समझे। अरे हम भी किसी से कम नहीं। अरे काम मर गया दीनों के बच्चे। चिल्ला क्यों रहे हो साहब जी? अरे चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं? काम मर गया था। खाली पेट तो भजन भी नहीं होता। अरे यूं बोलना कि होटल में खाना खाने के लिए गया था। रोकड़ा दिया था जो होटल में जाता है। ज्यादा पटर मत कर, चल उठा काम करवा। रोकड़ा दिया था। क्या दुश्मन है आज का? ये क्या कर रहा है? ये हाथ चला रही है अभी। जोर से मार। ये थारी तो क्या बात है रणवीर, लगता है आज खाने और फिर नाराज हो गई। अरे क्यों गले में नमक छिड़क रहा है? अगर तू रात को ज्यादा दारू पीकर घर आएगा तो घरवाली तो परेशान होगी ही ना। थारे को कोई परेशानी है क्या? अरे मारे लुगाई है, मारे को कोई परेशानी नहीं है तो थारे क्यों परेशानी है? मैं तो थारे भले के लिए गया हूँ क्योंकि तू प्रधान को चुनाव लड़ने वाला है। तुम बातें ही करते रहोगे, ये पहले भी जलवाओगे। कितनी देर से बस पटे लगा रखी है। मारे हो तो खाना भी बनाना है। हमारा दिमाग खराब ना कर, ज्यादा बोलेगी तो बाद में खाने ना लूंगा। बाहर में जाए थारे काम, मैं तो चली लेते ना हो गए। तू अपने आप को थोड़ा पीछा, अभी तेरे को बताता हूँ। अब आया मुझे मारे मजाक उड़ा रहे थे, मारे जले में नमक छिड़क रहे थे। जवान अभी बताओ। वो कलावती को इतनी जोर की मारे जा रही है और तुम हंस रहे हो। मारे जले में नमक छिड़क रहा था, मारे को ये कह रहा था, वो कह रहा था। अब उसके घर में पिटाई हो रही है तो मैं क्या करूं? जाके अंदर बैठ जाके सिफारिश लेकर आई है। बहुत मजा आया। अरे अब की बात भैया, प्रधान के सामने कौन खड़ा हो रहा है? तुम्हें नहीं मालूम? नहीं। रणवीर खड़ा हो रहा है, देखो कौन जीतता है। भाया मेरा प्रधान आ रहा है। प्रधान जी नमस्कार। प्रधान जी नमस्कार। भाइयों नमस्कार। आप तो जानते ही हैं कि मैं चुनाव में प्रधान के लिए खड़ा हो रहा हूं और आपका बहुमूल्य वोट मुझे ही मिलना चाहिए, क्योंकि वो रणवीर है ना, वो तो आपको मूर्ख बना रहा है और वो गांव का भला भला करने वाला नहीं है। अगर गांव का भला कराना है तो मुझे ही वोट देना, मैं ही गांव का विकास कर सकता हूं। आप समझ रहे हैं ना भाइयों? अच्छा भाइयों, मैं चलता हूं। नमस्कार। नमस्कार भैया। आजकल तो बड़ा ही चुनाव प्रचार में लगे हुए हो। रणवीर जी,
चुनाव में खड़ा हुआ हूं तो प्रचार तो करना ही पड़ेगा। और वैसे भी मैं राजनीति का पुराना खिलाड़ी हूँ। तुम तो अभी राजनीति में नए नए आए हो, अभी तुम राजनीति के बारे में जानते ही क्या हो, बच्चे हो। कुछ कुछ तो समझ आ रही है भाया। थारा नाम मीना है तो मारा नाम ही रणवीर है। थारे को ना कुछ चाहिए ना चबवा दिए तो मारा नाम ही रणवीर नहीं। और एक बात कान खोलकर और सुन लो, ये माना कि तुम राजनीति में पुराने खिलाड़ी हो, अगर पुरानी सब्जी में कीड़ा लग जावे है तो नई सब्जी तो खरीदनी ही पड़े है। हमारी बात सारी कुछ अक्ल में आई? रणवीर जी बहुत उछल रहे हो, ऐसी पटकनी दूंगा कि चारों खाने चित गिरोगे, समाज हंसेगा तुम पर। नमस्कार भाया, नमस्कार। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हें तो फिल्मों में भर्ती हो जाना चाहिए, फिल्म सुपर हिट जाएगी। अभी तो तू देखता जा दीनू, अभी तो हमारी राजनीति में शुरुआत है, शुरुआत। अभी तो आगे आगे देख क्या होता है। रणवीर जी नमस्कार। नमस्कार भाया, नमस्कार। देखो भाया, ये तो तुम जानते ही हो कि हम भी इसी गांव के हैं और तुम्हारा मैं शुभचिंतक हूं, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि तुम सबका वोट हमको ही मिलना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं साहब जी, हम सब थारे को ही वोट देंगे। लेकिन क्या? बात यह है साहब जी, अगर बोतल का जुगाड़ हो जाए तो वो बात ये है कि साहब जी इतने कंजूस ना बनो, 1 50 का नोट दे दो, तभी तो थारे को वोट मिलेंगे। शाबाश भाया, शाबाश। चुनाव प्रचार में मैं सारा साथ देते रहो और मीरा की इतनी बुराइयां करो कि हम जीत जाए। देखा गांव वाले मीरा की कितनी बुराइयां कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो साहब जी, वो तो 50 के नोट का कमाल है, कहो तो 100 का नोट देगा, थारी बुराइयां करा दूं। तुम्हारी बुराई कराएगा, तुम्हारी बुराई कराएगा। काम चोर निकम्मे, इससे काम तो कुछ होता भी नहीं है, हैं? तुम्हारी बुराई कराएगा गांव वालों के आगे, हैं? सारी में ऐसी खबर लूंगा चल भाई, एक बात बोलूं, अरे चुनाव में तो बहुत मजा आवे, दारू भी मिले पैसे भी मिले। अरे सुनो कोमल बहन। बैठे बाबू, हमारी कोई चिट्ठी आई क्या? हाँ, शहर से तुम्हारे लड़के की चिट्ठी आई है। हमारे बिटवा की चिट्ठी है? हाँ। अच्छा कोमल बहन, मैं चलता हूँ। राम राम। सपना पूरा कर दिया, आज तूने डिग्री हासिल कर ली, तूने अपनी पढ़ाई पूरी कर दी। तुम्हारा दिल तुझे कितने कितने दुआएं दे रहा है बिटुआ। हमने तुझे कितनी कितनी मुश्किलों से पढ़ाया था। हमें आज भी वो दिन याद है जब तू पहले शहर गया था। चल बेटा, थारे को मैं गाड़ी में बिठा दूं। थारी माँ भी नहीं आई अभी तक। अरे संजय की माँ सुनती हो? अरे जल्दी करो, गाड़ी छूट जाएगी हमारी। अभी आई। बेटा थारे को एक बात कहूँ। बोलो बापू। शहर जाकर पूरे 1 हफ्ते तक खाना बिल्कुल ना बनाइयो। वो क्यों बापू? वो यूं कि थारी माँ है ना, पूरे 1 हफ्ते का खाना पानी देख लियो, लेकर के आएगी अपने साथ।
तुम माँ को बेवकूफ मत समझो बापू। क्या उसे इतना भी नहीं पता है कि मुझे सफर में खाना खाना है? फिर तो शहर पहुंच ही जाऊंगा। बेटा ही मैं भी जानता हूँ, थारी माँ भी। ले आगे थारी माँ देख। ले बेटा, सफर के लिए खाना है, बापू की तरह खाने में कंजूसी ना करियो, खाइयो पेट भर के खाइयो। अरे मैं इतना सारा खाना क्या करूंगा? बेटा ये तो सुबह का खाना है, शुक्र मना कि दोपहर का और रात का नहीं लाई थारी माँ। नहीं तो यूं ही कहता है माँ क्या ये पूरी रेलगाड़ी में सबको खिलाऊंगा। खाने को हमेशा मजाक ही सूझे, हमारे बेटे को नजर ना लगाओ। हाँ तुमने हमारे बेटे को काजल का इतना बड़ा टीका जो लगा दिया है, नजर तो अपने आप ही भाग जाएगी। आप दादा का तो फिल्मों में भर्ती हो जाना चाहिए, फिल्म जरूर हिट होगी। शर्म नहीं आती तुझे? बापू की तरह तू भी मजाक करता है? अरे चल बेटा, गाड़ी छूट जाएगी, जल्दी चल। अच्छा माँ, चलता हूँ। जाते ही चिट्ठी भेजूंगा और आपको शहर बुलाऊंगा। अपना ध्यान रखियो, और किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना, चिट्ठी जरूर लिखियो। अरे यूं बातें करता रहेगा, चलेगा अभी? अरे चल भाया, जल्दी चल। चल भाया। अरे लाट साहब के चमचे, इधर आइयो। मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, जो भी बोलना है जल्दी बोलो। ये माला लेकर कहाँ जा रहा है तू? तुम्हें नहीं मालूम? आज तो साहब जी का अभिनंदन है, बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। ये माला में उन्हीं को पहनाऊंगा। बाहर में गए अभिनंदन, घर तो उनसे चले ना है, प्रधानगिरी करेंगे। मैं कह देती हूँ, कह देना अपने साहब से, घर में ना चावल है ना दाल है। जब तक चावल दाल नहीं आएगा घर में खाना नहीं बनेगा। मालकिन चिंता मत करो, साहब जी को प्रधान बनने दो। आटा चावल की बोरियां लेन लगाकर लेकर आएंगे लोग। ये है ना जो उन्हें भड़का रहे, मैं तेको बता दी देखो मैं अभी भड़काओ उनको। ऐसे से मौत, उनको दिमाग खराब कर दिया उनका तुमने। कर रही हो बहन? बस रात के खाने की तैयारी कर रही थी। क्या बात है, बड़ी परेशान सी नजर आ रही है। क्या बताऊं बहन, हमारे तो मर्द ने बहुत ही परेशान कर रखा है, कोई भी काम धाम ना करे है। अब मैं तेरे पास दोपहर को आने वाली थी, सारा काम निपटाते शाम हो गई। कोई भी काम धाम ना करता है, पता नहीं किसने उसके दिमाग में प्रधान बनने की सलाह डाल दी है। अब तो हमेशा उसको प्रधान बनने के सपने आते रहते हैं। अरे तो चिंता क्यों करती है, ये 2-4 दिन में प्रधान बनने का सारा भूत उतर जाएगा। फिर देखना वही हथौड़ा लेकर और बत्ती के सामने बैठा रहेगा तेरे घर के सामने। तुझे क्या बताऊं, जानती है तीनों मिला था, बता रहा था कि चौक पर उनका अभिनंदन है। मुझसे बोला कि आप भी चलो। हमारे को तो इतना गुस्सा आया कि वो बताए शुरू कर दी। वैसे हंसती नहीं है? अरे हंसी ना तो और क्या करूं, वो थारा नौकर है ना, वो आया था, कह रहा था कि बड़े जोर की भूख लग रही है। मेरे को मजाक सूझा, कह दिया कि रणवीर का चौक पर अभिनंदन है, से बस वहाँ खाने पीने को बहुत मिलेगा, भागा सर तक। तभी कहूँ इतना खुश का नजर आ रहा था। दुलारी, हमारा तो दिल बैठा जा रहा था, तेरी बात से हमारे को बहुत राहत मिली है। अरे तो छोटी बातों को दिल से न लगाया कर, समझी ना। और बता, तेरे बेटे की कोई चिट्ठी विट्ठी आई शहर से? तुझे तो बताना ही भूल गई कि हम यहाँ क्यों आए थे। डाकिया बाबू मिला था दोपहर में, देख हमारे बेटे की चिट्ठी आई है, ले पढ़। अरे हमें पढ़ना वढ़ना कहाँ आता है, तू ही पढ़ के बता दे। अच्छा सुन, हमारे बिटुआ ने लिखा है कि माँ हमारी पढ़ाई पूरी हो गई और अब मुझे जल्दी ही नौकरी मिल जाएगी, तो बापू को लेकर शहर आ जा। मेरा शहर में दिल नहीं लगता। हमारा भी यहाँ कहाँ दिल लगता है। ठीक बात है, थारा एक ही तो बेटा है और मुझे पता है कि तू कैसे कैसे उसे पढ़ा रही है, कितनी मेहनत करती है तू। अरे मैं भी क्या बातें लेके बैठ गई, थारा मन दुखा दिया मैंने। नहीं बहन, सच तेरी बातों से हमें कोई दुख नहीं, तू ही तो हमारी सुख दुख के साथ थी। एक बात बता दुलारी, जब मैं शहर जाऊंगी तुझे वहां बुलाएंगे तो हमसे मिलने आएगी ना? जरूर
आऊंगी कोमल, क्यों नहीं आऊंगी, जरूर तुझसे मिलने आऊंगी। गांव वाले अपने आप को न जाने क्या समझते हैं, मीना को सिक्कों से तोड़ रहे हैं, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। अरे अगर हम भी तो चुनाव लड़ रहे हैं, अब तो हमारा दिल ही टूट गया इस गांव से। अब हम इस गांव में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। ये क्या हाल बना रखा है? अरे वो क्या हुआ? ये हाल थारे ही कारण हुआ है। मारे कारण? हमने दारू तो नहीं पी रखी। आज थारा चौक का अभिनंदन था ना, वहां जाके मैंने मीरा के आदमियों से पूछा तो उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। मारा अभिनंदन? जले पड़ गया। अरे थारे को किसने बोला कि मारा अभिनंदन है? यारों को क्या पता था कि गाँव वाले मुझे बेवकूफ बना देंगे। तारे साथ साथ हमको भी बेवकूफ समझेंगे गांव वाले। अब हमारी इस गांव में कोई इज्जत ही नहीं रही। मीना को सिक्कों से तोड़ रहे हैं, मारे को तो कोई पूछने भी नहीं आया। अब तो हम शहर अपने लड़के के पास जाएंगे, संजय के पास, वही कोई काम धंधा करेंगे, आराम से जिंदगी गुजर गुजर हो जाएगी। साहब जी, तुम शहर जाओगे, तुम्हारा क्या होगा? मैंने कहा थारा सारी उम्र का ठेका लेकर रखा है, हमारे साथ शहर जाएगा। अरे शीशे में जाकर शक्ल देख पहले अपनी। हम तो बस थारे साथ चलेंगे, हम थारे को नहीं छोड़ेंगे। देख बे दिनों, हमने जो बोल दिया जो बोल दिया, हम थारे को नहीं लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे। चल जा, हमारे रुवाई को बोल हमारे लिए खाना गरम करे, हमारे साथ जाएगा, शहर जाएगा। सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। हम सोएंगे। आग तो लगा लो दीनू। चल दिनों पीछे, मुझे लोहा गर्म करने दे। तुम हमारे से नाराज है क्या? हमारे से बात मत करो, समझे क्या? अरे तुझसे बात ना करो तो किससे बात करूं? हमारे को हाथ ना लगाओ। अरे नाजुक हाथ थक जाएंगे। लो मैं काम करता हूँ। इतने नाजुक ना है हमारे हाथ, अगर तुम काम ना करोगे ना तो हम भूखे ना मर जाएंगे। तू इतनी जरा से बात कर तो पतंगर क्यों बना रही है? चल मुझे काम करने दे। मैंने कहा ना हमारे को हाथ मत लगाओ, हमारे से बात मत करो। अरे भैया तू हमारी लुगाई है, मैं थारे को हाथ नहीं लगाऊंगा तो मैं क्या किसी बाहर वाली को हाथ लगाऊंगा? हाँ हाँ जाओ, अब बाहर वाली को हाथ लगाओ और चुड़ैल के पास ही जाओ और जाकर उसी से खाना बनवाओ, उसी से सेवा करवाओ। हमारी कमाल। देख बैठ, तू बैठ, देख कुछ तो शर्म कर, बकबक किए जा रही है। देख बाजू में सुनेंगे तो लोग क्या कहेंगे? शर्म हमारे को क्यों है? अरे मैंने थारे को ऐसा क्या बोल दिया जो लाल मिर्ची की तरह बके जा रही है, बके जा रही है? हमारी बातों में तीखी लगे तो तुम जो करो वो ठीक है क्या? रात के 12-12 बजे तक पीछे उड़ा कर आते हो। तुम्हारे पर इल्जाम लगा रही है, थारे पास कोई सबूत है? सबूत तो वकील देते हैं। देख मारी कोमल, ये ठंडे दिमाग से सोच, थारे को तो पता ही था कि हमारे को प्रधान बनने का भूत सवार हो गया था। भूत सवार हो गया था? सवेरे सवेरे के दारू पी के आ गया? थारे सिर की कसम मैंने दारू नहीं पी कोमल। सच कह रहा है? तू चुनाव नहीं लड़ेगा? हमने तो फैसला कर लिया है कि अब हम शहर जाकर अपने लड़के के पास रहेंगे। सच? मेरे बिटिया के पास? इतना अच्छा लगेगा ना? तो मैं, हमारा बिटिया, हम सब शहर में रहेंगे साथ साथ।
बचाएगा। अब रोता ही रहेगा क्या? चुप भी हो जा। रोना अब शकुनी होता है। देखो तुम्हारे मुंह पे सवेरे से रो रो कर एक ही रट लगाए हुए हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सुना है शहर में नौकर की बड़ी कमी होती है, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं नौकर, कहे तो ले चलते। अब जो थारी समझ में आए करो। मारे को तो जल्दी से जल्दी शहर ले चलो, मारे लड़के के पास। मारे को उसकी बहुत याद आ रही है। ठीक है, मैं चलने की तैयारी करता हूँ। जा तू भी अंदर अब। आओ दुलारी बहन। मारे को तो बहुत ही खुशी हो रही है कि तू अपने बेटे के पास जा रही है। हाँ दुलारी, हमारा एक ही सपना था कि हम अपने बेटे के पास शहर जाकर रहे। आज वो सपना पूरा हो गया। तो वहां जाके मारे को भूल तो नहीं जाएगी ना? कैसी बातें करती हो दुलारी, पागल हो? हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? एक तुम ही तो थी जो मेरे दुख सुख की साथन थी, तो मेरा कितना ध्यान रखती थी। अच्छा देख, शहर जाकर मैं तुम्हारे को चिट्ठी लिखूंगी। डाक बाबू से कहकर चिट्ठी पढ़ लेना और चिट्ठी का जवाब जरूर देना। समझे क्या बापू? आया आया। आप लोग? राम राम भाया, राम राम। राम राम। रणवीर भाया, तू तो बड़ा मतलबी है यार, बिना बताए शहर जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हमारा यहाँ दिल नहीं लगता। तुम शहर चले जाओगे तो तुम्हारी बहुत याद आएगी भाया। कोमल बहन, तुम शहर जाकर हमें भूल मत जाना। अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें माफ कर देना। कैसी बातें कर रही हो कलावती? अगर तुम ऐसी बातें करोगे तुम्हारे आंसू आ शहर पहुंचकर चिट्ठी जरूर भेजना। जरूर लिखूंगी, ये भी कोई कहने की बात। अब चलो भी, गाड़ी का समय हो गया है। अच्छा, अरे घर का ख्याल रखो।